नमस्ते दोस्तों, उज्जवल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। आज की अपनी रेसिपी है बेबी कॉर्न करी। देखिएगा, ये रेसिपी बहुत आसान है बनाने के लिए, टेस्टी भी होती है और डिलीशियस भी होती है। इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आया था, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी और अलग तरह की टेस्ट होती है इसकी। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेबी कॉर्न करी। इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है बेबी कॉर्न। ये मेरे खेत में से मैंने लाया था। इस तरह आपको इसको बाल निकालना है, इसकी छाल निकालना है, इसके छिलके निकालना है और क्लीन कर लेना है। क्लीन करना बहुत आसान होता है। ये क्लीन करने के लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हेल्प किया, मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, सब ने हेल्प किया। उनको बहुत मज़ा आया था। इस तरह से वो इसके बाल निकाल रहे थे और बहुत बढ़िया उनको अच्छा लग रहा था। उस बालों के साथ खेल भी रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। इस तरह से इसको क्लीन किया जाता है। बहुत मज़ा आता है क्लीन करने के लिए। इसमें छोटे छोटे बेबी कॉर्न लेना पड़ता है। इस तरह से इसके लिए मैं लगभग 250 ग्राम बेबी कॉर्न लिया था। आप यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप मेरे चैनल पर नए हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले मिले। इस तरह से बेबी कॉर्न लेना है। इसमें छोटे छोटे लेना है, बड़े वाले अच्छी तरह से लगते नहीं हैं। इसके लिए 2 प्याज लेना है चॉप किए हुए। गार्लिक लहसुन लेना है 10 से 12 कलियां। इस सब की पेस्ट बना लेना है। थोड़ा अदरक भी चल जाएगा इसके अंदर। इस तरह से बहुत अच्छी महीन पेस्ट बना लेना है। तीन टेबलस्पून ऑयल लेना है। ऑयल गर्म होते ही उसके अंदर आपको जीरा बीज, राई बीज आधा चम्मच छोड़ देना है। राई और जीरा बीज अच्छे तरह से फूट रहे हैं। ये फूटने के बाद लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई थी प्याज की, वो इसमें डाल देना है और उसका कलर चेंज होने तक उसको भूनना है। सुनहरा कलर होने तक आपको भूनना है। कलर चेंज होते ही धीमी धीमी सी सुगंध आती है, इसका मतलब आपका पेस्ट अच्छी तरह से पक गई है। ये जो अपने बेबी कॉर्न थे, इसकी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेना है ताकि अच्छे से पके। एक टमाटर की पेस्ट कर लेना है। इस तरह से पेस्ट कर लेना है टोमेटो की। टोमेटो की पेस्ट इसमें मिला देना है। इसको भी थोड़ा सा 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देना है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको इसको चलाते चलाते पकाना है जिससे अपना मसाला जलेगा नहीं और अच्छे तरह से पकेगा भी। टोमेटो से क्या होता है कि अपने जो बाकी मसाले थोड़े से कच्चे होते हैं वो पक जाते हैं और टोमेटो से इसको अलग टेस्ट आती है। जो अपनी करी होती है थोड़ी गाढ़ी बन जाती है और स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। इसमें मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा आप इसमें ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए आपको यदि मीठा पसंद नहीं तो आप इसमें ज़्यादा तीखा यूज़ कर सकते हो। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर। इसको अच्छी तरह से चलाते चलाते पकाना है और थोड़ा सा 5 मिनट तक पकाने के बाद आपको अपने जो बेबी कॉर्न के पीसेस थे वो इसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छी तरह से पकने देना है। ये देखिएगा, लगभग 5 मिनट तक आपको बेबी कॉर्न के पीसेस पकाना है जिससे जो मसाले की कोटिंग इसके ऊपर चढ़ जाएंगी और अपने रेसिपी की टेस्ट बढ़ जाएंगी। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आपको जितना पानी लगता है उतना पानी आप इसमें मिला सकते हो और याद से नमक डालना मत भूलिएगा।
जितना आपको नमक लगता है उतना आप इसमें नमक यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा पानी डालिए पहले, फिर थोड़ा पकने दीजिएगा, फिर बाद में आपको जितना पानी लगता है उतना पानी आप इसमें मिला सकते हो। बेबी कॉर्न करी की एक टिप याद रखिएगा कि इसके जो बेबी कॉर्न होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। 10 से 15 मिनट तक या 20 मिनट तक आप पका सकते हो धीमे आंच पे, क्योंकि ये इसको प्रेस करके आप देख नहीं सकते हो कि पक गए कि नहीं पक गए। इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाइए, थोड़ा धनिया मिलाइएगा, लगभग 20 मिनट तक पकाना है। बहुत धीमी धीमी सुगंध आ रही है, अपनी रेसिपी अभी बन के तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर देखिएगा, बहुत बढ़िया बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। जल्दी से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप रेसिपी कैसी बनती है, टेस्ट कैसी होती है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टेस्ट के साथ, नए रेसिपी के साथ, नई हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।